स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। वहाँ पढ़े थे हम लोग कि दो इलेक्ट्रोड अगर हमारे पास है ना, जैसा कि हम सभी जानते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स डिप इनटू टू इलेक्ट्रोलाइट्स विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना आसान था हम सबके लिए कि दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक फार्मूला बनाए थे जिसमें लिखे थे E सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड करके निकाल देते। लेकिन हमें मेजरमेंट करना होगा अगर सिंगल इलेक्ट्रोड का, तो हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोग जानते हैं। ये 100% श्योर होता है कि इस चैप्टर का मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो बनेगा वह इस पर बेस्ड करेगा, है ना। मेजरमेंट करने पहले और मेजरमेंट करने के बाद जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकालेंगे फिर उसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आगे हम लोग को नल्स इक्वेशन पढ़ना है और नल्स इक्वेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हम आज इस पर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके लिए हमें एक यूज करना होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? तो यह है, इसको हम बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फुल फॉर्म क्या है इसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यह रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, हम इसका यूज कैथोड के रूप में भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और एनोड के रूप में यूज कर सकते हैं। दोनों का हम यूज कर सकते हैं, दोनों का फंक्शन अलग अलग होगा। उस कंडीशन में हमने एक इसका छोटा सा डायग्राम, रफ डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमने एक स्पेशल डिजाइन किया हुआ एक सेल बनाया है। इसमें लिखा हुआ ये जो वायर है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम वायर होता है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम वायर होता है। और इसके एक एंड में, लास्ट एंड में इसको हम प्लेटिनम प्लेट से जोड़ते हैं जिसको पीटी ब्लैक के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं वह HCl होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1m के बराबर होता है, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन हम उसके हिसाब से मेंटेन करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम मेंटेन करते थे। और इसमें कंटिन्यूअसली प्योर हाइड्रोजन गैस हम यूज करते हैं और जिसका प्रेशर हमेशा 1 बार होना चाहिए। कंटिन्यूअस इसमें हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड कंटिन्यूअसली विद द स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार। अब हम इसका यूज करने वाले हैं। पहले तो हम इसके बारे में लिख देते हैं, ये थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किए हैं, क्या है, हम इसके बारे में लिखते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन हम अभी समझाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हम स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एप्लीकेशन कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, वहाँ देखे थे कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए एक डेफिनेशन भी बनाया था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, है ना, इन इट्स ओन आयन। वहाँ सब कुछ करते हुए हम लोगों ने देखा था कि दो इलेक्ट्रोड हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एज वी नो दैट देयर आर टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनटू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो वहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो इलेक्ट्रोड का हम निकाल सकते थे। यहाँ आपको सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चाहिए, तो सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के लिए हमने ये टॉपिक शुरू किया। अब मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई सिंगल इलेक्ट्रोड है, जस्ट लाइक है M सॉलिड लिया, उसका उसी का आयन बना और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, कि सिंगल इलेक्ट्रोड। तो सपोज ए मेटल N इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओन आयन, द इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। आप नोट कर
कर लोगे। द पोटेंशियल ऑफ दिस सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिंगल इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल डिफरेंस हम नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला में कैथोड माइनस एनोड होता है। तो हम इसको या तो आइदर कैथोड कर सकते हैं या एनोड कर सकते हैं। तो एक ही इलेक्ट्रोड से हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा दिया है बिकॉज़ टू इलेक्ट्रोड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट द सेल। तो इसलिए हम क्या किए हैं कि हमें वन मोर इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, जिसका हम पोटेंशियल जान सकते हैं। तो एज वी नो दैट ईच सेल इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। सब लोग हम सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में भी इसका डिस्कस किए थे कि हम जो भी हम लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, फिर जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वोल्टमीटर में तो हम उसका या मीटर में फिर हम उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल है, हम केवल सेटअप रख दें और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। सेटअप एक्शन में होना चाहिए, है ना, वो वर्क में होना चाहिए। तो एज वी नो दैट ईच सेल इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। If the potential of one electrode is known, अगर एक का हमको मालूम है, potential पर other electrode may be calculated by the following formula। हम फॉर्मूला लिख देंगे। अब हम उसी के बिहाफ में देख रहे हैं क्या कि हमें जो सिंगल इलेक्ट्रोड हमें है, एक हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना दिए। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को ही हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? उसी को हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के भी नाम से जानते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? कंस्ट्रक्शन ये है कि हम एक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम वायर लेते हैं और सील्ड विद ग्लास ट्यूब, इसको ग्लास ट्यूब से सील कर देते हैं। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक ऊपर है और एक लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट को हम पीटी ब्लैक के नाम से जानते हैं। पीटी ब्लैक क्या है? ईवी प्लेटिनम प्लेट ऐड करते हैं। और यहाँ जो हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं वह HCl रखते हैं, जिसका कंसंट्रेशन 1m रखते हैं। एक इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है कि इसमें हाइड्रोजन गैस क्या है कि हाइड्रोजन गैस को प्योर होना चाहिए और कंटिन्यूअसली बबल करना पड़ता है, जिसका प्रेशर स्टैंडर्ड होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए। इसके बारे में हम कुछ लाइन लिखेंगे आगे, ठीक है। अभी हम इस फार्मूला पर हम काम करेंगे, इसके बाद फार्मूला लिखते हैं, फिर हम इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं। एप्लीकेशन दिखा के हम फिर आपको SHE के बारे में समझाते हैं। ये राइट या ये लेफ्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो राइट होता है वो कैथोड होता है और लेफ्ट जो होता है वो एनोड होता है। हायर माइनस लोअर, क्योंकि हम हमेशा इलेक्ट्रोड का जो कैथोड का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव ही रखते हैं, इसलिए इसका वैल्यू ये हम हायर भी लिख सकते हैं और एनोड का वैल्यू नेगेटिव में दिखाते हैं, इसलिए इसको हम लोअर लिख सकते हैं। हमने इसके बारे में लिख दिया है कि SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंपोज्ड ऑफ ए पीटी वायर कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक। इसको हम इमर्ज कर देते हैं ऐसे सॉल्यूशन में जिनका जो HCl रहता है और HCl का आयन H+ आयन है, जिसका कंसंट्रेशन हमने लिखा हुआ 1m। फिर हमने देखा और लगातार हमने अभी पहले बताया है कि लगातार हाइड्रोजन गैस जो है प्योर हाइड्रोजन गैस बबल्ड करते रहते हैं, जिसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर पर। फिर हम इसका एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। हम आगे इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। आगे हम हम लिख रखे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। फिर उसके बाद हमने लिखा है SHE कैन एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड। जैसे हम एनोड के रूप में भी इसको यूज करते हैं, एनोड के फॉर्म में भी और कैथोड
इलेक्ट्रोड पोर्ट में भी, इसलिए इसका नाम रखा हम लोग ने रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, है ना। और यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग हमेशा टेकन जीरो के रूप में जीरो लेते हैं। जो हमने यहाँ लिख लिया है ये जीरो, या एनसीईआरटी सीरीज दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिससे हम इसका यूज रेफरेंस लेते हैं। इसके आधार पर हम इसके हेल्प से दूसरे मेटल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, इसलिए इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी रख सकते हैं। ई अगर हम SHE को SHE एक्ट एज एनोड तो ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा होगा। इफ SHE एक्ट्स एज कैथोड तो रिडक्शन होगा, और ऐसा होगा। यानी हम लिख सकते हैं इसको ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस अगर एनोड पर होगा। जस्ट उसी तरह से रिडक्शन विल टेक प्लेस, यानी कैथोड पर रिडक्शन होगा। बंद कीजिए। नोट कर लीजिए स्टूडेंट इसको। आगे हम इसका एप्लीकेशन 2 दिखाते हैं। अब स्टूडेंट इसका एप्लीकेशन जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल से यहाँ वोल्ट मीटर लगाया था, यहाँ पर कैथोड का यूज किया था। सारा सेटअप ऐसा ही रहेगा, सारा सेटअप ऐसा ही लगा दिया आपने। वोल्ट मीटर सारा सेटअप आपका ऐसा ही। इधर एनोड लगा हुआ है, एनोड में आपने बनाया हुआ था, जिंक दिया हुआ था, यहाँ सॉल्ट ब्रिज का भी यूज किया था आपने। यहाँ पर ये कैथोड लगाया हुआ था, या कॉपर का यूज किया था, ये कॉपर के। अब हम क्या करते हैं कि हमें इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चाहिए। हम यहाँ इसको कैथोड को हटाकर इसके जगह पर एक्ट करते हैं, किसको हम SHE को एक्ट करते हैं। SHE को एक्ट कर दिया, SHE को एक्ट कर दिया। सारा कुछ सारा सेटअप ऐसा ही रहेगा, सारा सेटअप जैसे आपने लिखा हुआ था, सारा कुछ ऐसा ही सेटअप रहेगा। केवल आपको कैथोड बदल लेनी है, SHE का प्रयोग करनी है। यहाँ पर SHE का प्रयोग करना है कैथोड के रूप में। सारा सेटअप ऐसा ही है। अब हम इसको निकालते कैसे हैं? तो हमने निकाला हुआ है कि हमने लिखा था E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अब E सेल की जगह पर आपने लिखा हुआ, अगर हम यहाँ दोनों को ऐड करके और जब यहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई देते हैं तो हमारा E सेल का वैल्यू दिखाता है 0.76 वोल्ट दिखाता है। हमने पहले भी बताया कि एक्सपेरिमेंटली होता है। तो हम इस सेल का वैल्यू लिख दिए 0.76 लिख दिए। यहाँ E कैथोड के रूप में आपने क्या लिया हुआ है, E और 2H प्लस आयन और H2 माइनस E एनोड के जगह पर लिखा हुआ आपने Zn2 प्लस। अब उस कंडीशन में आप देखते हैं क्या है कि आप इसका वैल्यू लेते हैं तो ये लिखते हैं 0.76 इज इक्वल टू 0. इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड का वैल्यू हम 0 रखते हैं, माइनस E नॉट Zn2 प्लस। Now you can write here E naught Zn2 plus is equal to minus 0.76 वोल्ट। यह सिंगल इलेक्ट्रोड जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल देते हैं। फिर उसी तरह से अगर हमें निकालना होगा, हमें अगर एनोड का निकालना होगा, हमने एनोड लगाया, यहाँ पर कैथोड जैसे है वैसे फिर लिख देंगे यहाँ कैथोड में आपने कॉपर लिया हुआ है। यहाँ आपने अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज कर देंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। सब कुछ सारा सेटअप ऐसा ही रहेगा, केवल यह SHE हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। अब थोड़ा चेंजिंग करेंगे इसमें, सारा कुछ वही रखेंगे, फिर लिखेंगे E सेल इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, आपने कैथोड माइनस एनोड किया हुआ है, तो जिस समय हम इसका यूज करते हैं तो जब कॉपर का केस आता है, यानी कि इसका कॉपर इलेक्ट्रोड का निकालना होता है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसका 0.34 वोल्ट आता है। अब हम देखते हैं कि हम उसी को यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ई सेल का वैल्यू इसके लिए क्या हो गया, तो 0.34 इज इक्वल टू, ई कैथोड के जगह पर अब हो गया, ई कैथोड के जगह पर Cu 2 प्लस Cu माइनस ई नॉट और हो जाएगा यहाँ H2 2H प्लस है। इसका वैल्यू का आप 0 लेते हो, 0.34 इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस Cu और माइनस 0.00। अब उस कंडीशन में हम देखते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, 0.34 पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड निकालने के लिए। जो भी मेटल इलेक्ट्रोड रहेगा और जिस मेटल इलेक्ट्रोड का निकालना होगा उसके रेफरेंस में हम ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाएंगे, तो हम एक का जब हमें पता रहेगा तो दूसरे का हम निकाल दे सकते हैं। और इस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल मेजरमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं इसी का रेफरेंस, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नॉइज इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, इसलिए अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारा लोगों का ये होगा। फिलहाल इसको आप समझ लीजिए, मेंटेन कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए कि अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो पहले मैंने इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में यूज किया, तो हम जिंक का निकाल दिए, इधर हम जिंक लगा रखे थे। फिर हमने उसको एनोड के रूप में यूज किया, तो हम यहाँ पर कॉपर का निकाल लिया। और इस तरह से सिंगल इलेक्ट्रोड किसी का भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हम लोग का अगला क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लासेज जो होंगे, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉइज इक्वेशन को कोरिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।